यार विकास बहुत भूख लग रही। बोले एक काम करते हैं, चाचा के समोसे खा लेते हैं। चल। हाँ चल चल चल। तो चाचा क्या हुआ, इतनी जल्दी दुकान बढ़ा रहे हैं आप? हाँ बेटा। क्यों चाचा, आप तो रात तक खोले रखते हो दुकान। क्या करूं बेटा, मजबूरी है। और अब तो मैं यहाँ पे दुकान भी नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? ये पुलिस वाले की वजह से। अरे साहब, पैसे हिसाब में लिख लियो। साहब बहुत हो गए हैं, 5,000 रुपये हो गए हैं। तो देखो साहब, मेरी छोटी सी दुकान के लिए 5,000 बहुत बड़ी पूंजी है। और पैसे का काम तो पैसे ही से चलता है ना, तो दे दीजिए साहब। अभी तो नहीं है मेरे पास। साहब आज मुझे ज़रूरत थी। अभी नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा। तो साहब आधे दे दीजिए। उतने भी नहीं है मेरे पास, तो क्या करेगा बोल। ये तो बहुत गलत बात है साहब। पिछले 2 महीने से आप बराबर सामान ले रहे हो, इतने पैसे हो गए हैं, और जब मांग रहा हूं तो हर बार आप मना कर देते हो। तू बताएगा मेरे को क्या सही और क्या गलत है। नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं रहा हूँ साहब, जो सही है वो कह रहा हूँ। तुझे एक बात समझ में नहीं आती। तू पहले ये बता, तेरे को यहाँ पे अपनी दुकान चलानी है नहीं चलानी। जब तेरे को बोल दिया पैसे बाद में दे दूंगा, तो इसका मतलब दे दूंगा। तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरे को यहाँ पे अपनी दुकान चलानी है ना, तो अपना मुंह बंद रख चुपचाप और अपना काम करता रहे। हाँ ये सही बात है साहब, ये बढ़िया है। क्या? वही कि पहले खा खा कर सामान लेकर पैसे उधार कर दो, और जब मांगे तो गरीब आदमी को धमका दो कि जब मुंह ही नहीं खोलेगा तो मांगेगा ही नहीं। वाह। ओए बुड्ढे, बहुत जुबान चल रही तेरी। तू निकल यहाँ से, 1 घंटे का टाइम है तेरे पास। या तो अपनी दुकान यहाँ से हटा लियो, वरना उठा के जेल में डाल दूंगा। पर क्यों साहब, यहाँ दुकान लगाने का तो मैं पैसा देता हूँ एमसीडी को। एमसीडी को देता है, मेरे को नहीं देता। आई बात समझ में? और मेरे को मत बता किसको कैसे और कब जेल में डालना है। 1 घंटा है तेरे पास। अब तेरे को पता लगा किससे पंगा लिया है तूने। ये तो बहुत गलत बात है चाचा, आप तो एमसीडी को पैसे भी देते हो इस दुकान के लिए। वो तो है बेटा, लेकिन पुलिस वाला है वो, उसके पास पावर है भाई, और हम जैसे गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है वो। चाचा आप गलत बोल रहे हो। वो पुलिस में है, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी कर लेगा। कहीं नहीं जाएंगे आप, यहीं पे दुकान लगाएंगे अपनी आप। अरे नहीं बेटा, वो भी 1 घंटे में यहाँ आएगा। मैं बात कर लूंगा उससे, आप टेंशन मत लीजिए। वो पुलिस वाला है ना, अब उसे कानून जानने की जरूरत है। ओए समझना, इतने घंटे का मतलब यार केम ले गया मैंने। जब तेरी रात हवालात में कटेगी ना, जब मेरा चल लेगा तने 12। अंकल कहीं नहीं जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। तू कौन भाई? बता दूंगा, लेकिन आप अंकल को कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये गलत है। जो आप कर रहे हैं ना वो गैर कानूनी है, लॉ के अगेंस्ट है। अंकल ऑलरेडी एमसीडी को पैसे पे करते हैं। अच्छा, अब तू मेरे से समझाओगा कानून क्या होता है। या वर्दी ना दिख रही है कि तनिस पे लगे तारे ना दिख रहे। खुद कानून हूं मैं। तब भी आपको लॉ के बारे में नहीं पता है। सुन, मेरे से बकवास मत कर, ना तो इस बुड्ढे की गैल गैल ना तने भी जेल में घेर दूंगा। लिकट। देखिए, आप अंकल के पैसे पे कर दीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये कौन ड्यूटी अफसर है? तो धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूं जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है, गैर कानूनी है वो। अच्छा, तू होता कौन है मेरे को सही और गलत समझाने वाला? कौन है तू? जर्नलिस्ट हूँ, टीवीएफ मीडिया का नाम सुना है ना, उसी में सीनियर रिपोर्टर हूँ। और आपने जो सब किया है ना अंकल के साथ, वो सब कुछ मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और अंकल ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि आप उन्हें किस तरह से परेशान करते हैं। उनके पास आते हैं, काफी पैसे का उधार लेते हैं और महीनों से उनका उधार भी नहीं चुका रहे हैं। जब वो आपसे पैसे मांगते हैं तो आप उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हें अपनी दुकान खाली करनी पड़ेगी। मिस्टर, आप अगर चाहते हैं कि कल की न्यूज़ रिपोर्ट में आपकी खबर ना छपे, तो अंकल के पैसे उन्हें वापस कर दीजिए। अच्छा, कोई भी रोड पे वगैरह चलता बोल देगा कि मैं इतनी बड़ी मीडिया कंपनी में जर्नलिस्ट हूँ, मैं मान लूँगा? प्रूफ चाहिए? ये मेरा कार्ड है।
ठीक है, जो भी यहाँ कुछ हुआ आप भूल जाइए। ठीक है, भूल जाऊंगा। आप चाचा को परेशान मत कीजिए, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। पक्का नहीं करूँगा। ठीक है, अंकल का जो भी उधार आपके ऊपर है वो देकर जाइए। ये आप पत्रकार हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अंकल, हम कोई पत्रकार नहीं है, हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे। तो ये कार्ड? अंकल ये तो नकली है। एक दिन रास्ते में जा रहा था, पड़ा हुआ मिल गया था। मैंने देखा, एकदम मेरे जैसा दिख रहा था ये आदमी। तो ये बोलता है ऐसे रख ले, हो सकता है किसी दिन काम आ जाए। तो देखिए आज काम आ गया। फिर तो खूब बेवकूफ बनाया आपने उसको। अब बनाने की जरूरत ही क्या थी, वो ऑलरेडी बेवकूफ ही था। मुझे समझ में नहीं आता, इन पुलिस वालों को जनता की सेवा के लिए अपॉइंट किया गया है ताकि जनता सेफ फील करे, पर ये लोग ही जनता को धमकाना शुरू कर देते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि ये लोग सर्वेंट है जनता के। शुक्रिया बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो आपके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। अगर आपको हमारा शुक्रिया अदा करना है तो आप हमें गर्मा गर्म समोसे खिला दीजिए, बस हो जाएगा। अभी लगाता हूँ बेटा। वैसे मानना पड़ेगा, एक्टिंग बहुत सही करी तूने। तो तेरा भाई एक्टर ही है यार।